दोस्तों, ये है बादशाह मजनू और उसकी बीवी लैला। पप्पू इनके लिए शरबत बनाते हुए उसमें दवाएं मिला देता है और खौफनाक मुस्कुराहट के साथ शरबत लेकर आता है। वह बादशाह मजनू को पिलाता है और लैला को भी पिलाता है। जब बादशाह मजनू उठता है तो खुद को कालकोठरी जेल में पाता है और लैला भी वहीं होती है। वहां पप्पू आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो बादशाह मजनू का लिबास पहनकर ये ऐलान करता है, बादशाह सलामत कहीं घूमने गए हैं, अब से बादशाह मैं हूं। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बादशाहत की खुशी में पप्पू अपनी पत्नी बबली के साथ पार्टी करने में मशगूल हो जाता है। लेकिन तभी एक ब्लैक पैंथर, जिसे शक होता है, वो बादशाह मजनू को ढूंढने निकलता है। आखिरकार वो बादशाह मजनू तक पहुंच जाता है और उसे छुड़ाकर बाहर निकाल लेता है। फिर वो सीधा रानी लैला के पास पहुंचता है और उसे भी छुड़ा देता है। तीनों एक साथ भाग निकलते हैं। बादशाह और रानी को छोड़कर अब ब्लैक पैंथर गद्दार पप्पू के लिए शरबत बनाता है और उसके पास लेकर जाता है। पप्पू को शक हो जाता है और वो ब्लैक पैंथर से कहता है, पहले तुम ही पियो। दोनों शरबत पी लेते हैं। फिर ब्लैक पैंथर उसकी पत्नी बबली को भी वही शरबत पिला देता है। शरबत पीने के बाद पप्पू की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी बबली की भी। ब्लैक पैंथर भी मर जाता है क्योंकि शरबत में जहर मिला होता है। ब्लैक पैंथर की वफादारी के इनाम में बादशाह मजनू अपने महल के आगे ब्लैक पैंथर का एक विशाल मूरत बनवाता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर